Welcome back to my channel, friends. Today's video is about how to choose a right size for your clothes. So सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा हुआ है कि मैंने अपने क्लोथिंग आइटम्स में हमेशा बहुत ज़्यादा रॉन्ग साइज़ खरीदा है. इवन आफ्टर ट्राइंग, आई वांटेड टू टेल यू कि ट्राई करने के बाद भी मैं कंफ्यूज थी इतना ज़्यादा कि मैंने रॉन्ग साइज़ लिया. तो मेरे साथ ये इतना ज़्यादा हुआ, देन आई वाज रियली फेड अप एंड देन आई फाउंड सम वेज टू आइडेंटिफाई द राइट साइज फॉर माई क्लोथिंग. और आज मैं आप सभी के साथ अपने वो टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनसे कि मैं अपने क्लोथिंग्स में राइट साइज चूज करती हूँ. सो मुझे लगता है कि ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जिन सभी लोगों को परेशानी होती है अपना राइट साइज चूज करने में. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्ट. सो मेरी जो पहली टिप है वो है नॉन स्ट्रेचेबल क्लोथ्स के लिए. तो चाहे आप कुर्ती ले रहे हो, आप टॉप ले रहे हो, आप जीन्स ले रहे हो, आप ट्राउजर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, अगर उसका जो मटेरियल है वो नॉन स्ट्रेचेबल है तो मैं हमेशा उसमें एक साइज प्लस जाना पसंद करती हूँ. बिकॉज वो स्ट्रेच नहीं होता उस कपड़े में. अगर आप उसमें अपना फिटेड साइज लेते हो तो वो ब्रीदेबल नहीं रह जाता है, आपको उसमें अनकंफर्टेबल फील होता है, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है. तो अगर आप कोई भी नॉन स्ट्रेचेबल मटेरियल खरीद रहे हो तो वन साइज प्लस वन साइज आप जाना सबसे सेफ ऑप्शन होता है. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास एक ये टॉप है, ये कुछ जॉर्जेट पॉलिस्टर काइंड ऑफ मटेरियल है और मैंने इसमें पहले एक साइज छोटा मंगवाया था. इवन दो द साइज वॉज राइट, लेकिन मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और इसलिए आई थॉट कि मुझे एक साइज अप जाना चाहिए. और जब मैंने ये लिया आई वॉज सो कम्फर्टेबल, फिटिंग भी मुझे सही लगी एंड आई वॉज रियली हैप्पी. मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ. ये मेरे पास एक बॉटम है, दीज आर क्यूलॉट्स. बेसिकली दीज आर फ्रॉम कॉटन एंड आई एम सो सॉरी, दीज आर मेड ऑफ कॉटन. सो कॉटन क्यूलॉट्स हैं तो इसमें स्ट्रेचेबल नहीं है, 100% कॉटन है. सो मैंने इसमें एक साइज अप खरीदा और मैं इतना कंफर्टेबल फील करती हूँ इसमें. सो मुझे लगता है कि अगर आप नॉन स्ट्रेचेबल कपड़े खरीद रहे हो तो डेफिनेटली वन साइज प्लस जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है. सो गाइज, जो सेकेंड टिप है, मेरी सेकेंड टिप है ऐसे क्लोथ्स के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं या जिन्हें मैं कहूँगी कि बॉडी हगिंग होते हैं. ऐसे क्लोथिंग्स में भी आपको वन साइज प्लस जाना चाहिए, तभी आप कंफर्टेबल फील करते हो और जो लुक, जो डिज़ायर्ड लुक है वो तभी मिलता है. अगर आपने सेम साइज का खरीदा तो वो बहुत ज़्यादा फिटेड हो जाता है. हाँ, अगर आप इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद अ वेरी परफेक्ट फिगर देन डेफिनेटली यू कैन गो विद द राइट साइज. बट मोस्ट ऑफ द अस वी हैव टमी इश्यूज, वी हैव नॉट दैट परफेक्ट काइंड ऑफ बॉडी. सो मुझे लगता है कि वन साइज अप जाना एक सेफ ऑप्शन है. प्लस ऐसा भी नहीं है कि आप लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, लुक भी बहुत अच्छा आता है, प्लस यू विल फील कंफर्टेबल. और मुझे लगता है जब तक आप किसी क्लोथिंग में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो आप अच्छे भी नहीं लग सकते हो. तो फॉर एन एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू शो यू दिस ड्रेस. सो ये जो ड्रेस है आई बॉट इट फ्रॉम शीन और इसका जो मटेरियल है आई डोंट नो एग्जैक्टली ये मटेरियल कौन सा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल और बॉडी हगिंग है. ऐसा लगता है कि ये वाटर प्रूफ है. दिस इज़ लाइक द मटेरियल इज़ लाइक, तो ये इतना ज़्यादा आपके एक एक पोर्शन को बिल्कुल हग कर लेता है बहुत अच्छी तरह से. सो इसमें मैंने एक साइज़ बड़ा लिया है. स्टिल ये बॉडीकॉन लुक ही आता है इसमें, बट वन साइज अप होने के कारण मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है. ऐसा नहीं लगता है कि मैंने बिल्कुल अपने आप को बहुत ज़्यादा जकड़ लिया है. सो अगर आप बिल्कुल अपना राइट साइज खरीदोगे ऐसे बॉडी हगिंग क्लोथिंग्स में, चाहे मैं क्लोथिंग ड्रेस की बात करूँ या आप टॉप्स की बात करो, बहुत ज़्यादा अगर आपने उनको सेम साइज़ खरीदा या छोटा साइज़ खरीदा तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लुक उसमें आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से हग करते हैं. तो एक एक पोर्शन बहुत उभर के आता है. तो अगर आप उसमें वन साइज प्लस जाओगे तो वो थोड़ा डिसेंट लगेगा, बहुत सही लगेगा देखने में. तो मुझे लगता है कि अगर मैं हमेशा वन साइज प्लस जाती हूँ ऐसे मटेरियल्स में जो बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रेचेबल और बॉडी. तीसरी टिप मेरी है फॉर बॉडीकॉन ड्रेसेस या फिर पेंसिल ड्रेसेस होती हैं या बॉडीकॉन और पेंसिल स्कर्ट्स होती हैं. इनमें भी मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप एक साइज प्लस जाओ. अगर आप सेम साइज खरीदते हैं तो इवन दो द साइज इज करेक्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा चिपका हुआ लुक आता है. तो जैसा कि मैंने पहले कहा, इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद अ वेरी परफेक्ट बॉडी आप डेफिनेटली जा सकते हो. बट अगर आपको थोड़े भी टमी इश्यूज हैं या थोड़ा भी आपको लगता है कि बॉडी उतनी परफेक्ट नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद वन साइज. आप एक साइज प्लस जाके देखो, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लुक मिलेगा वन साइज प्लस से. द सेम ड्रेस आपको बहुत सही लुक दे सकती है विद कंफर्ट.
सो मुझे लगता है फॉर बॉडीकॉन ड्रेसेस और पेंसिल ड्रेसेस आपको 1 साइज़ अप जाना चाहिए। मैं हमेशा 1 साइज़ प्लस खरीदती हूँ और मुझे लगता है जो लुक फाइनल लुक होता है वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छा होता है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लुक्स यू कैन गेट द परफेक्ट लुक बाय दिस ट्रिक। सो गाइज, जो 4th टिप है, और इस टिप की वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, ये है बटन टॉप्स के लिए या शर्ट्स की मैं अगर बात करूँ तो, जिसमें बटन्स होते हैं। सो मैं अपनी स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। मुझे शर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास बहुत सारे शर्ट्स थे और यूजुअली मैं हमेशा अपना साइज़ का शर्ट खरीदती थी। और वो जो स्पिलेज होता है, बहुत बटन्स जो ओपन हो जाते हैं, मेरे साथ इतना ज़्यादा होता था एंड आई वाज लाइक कि ऐसा क्यों होता है, मैं राइट साइज़ खरीद रही हूँ उसके बावजूद ऐसा होता है। देन एक बार मैंने जो अपना साइज़ था उससे एक बड़ा साइज़ ट्राई किया, स्टिल मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। देन आई वेंट फॉर 2 साइज़ अप, और 2 साइज़ अप जाने के बाद मुझे इतना लुक इतना अच्छा लगा और मैं इतना कंफर्टेबल फील कर रही थी। देन आई अंडरस्टूड दिस थिंग कि जो शर्ट्स होते हैं, जो बटन शर्ट्स होते हैं, टॉप्स होते हैं, उसमें हमें 1 या 2 साइज़ अप ही जाना चाहिए। इफ़ यू आर अ पर्सन विद हैवी ब्रेस्ट एरिया तो मेरे हिसाब से 2 साइज़ अप जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आई वॉन्टेड टू शो यू, ये मेरे पास एक वाइट शर्ट है। ये वाइट शर्ट मैंने 2 साइज़ अपने से अप जाकर खरीदी और ये बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस शर्ट की। और मुझे लगता है कि 2 साइज़ बड़ा शर्ट सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन है। और अगर आप चाहो, आपको 2 साइज़, लाइक इफ़ यू डोंट हैव अ हैवी ब्रेस्ट एरिया तो आप 1 साइज़ अप भी जा सकते हो, बट मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन यही होगा कि आप 2 साइज़ अप जाओ तो आपको बेस्ट लुक मिलेगा शर्ट का, एंड विद कंफर्टेबल, विदाउट एनी स्पिलेज, विदाउट एनी शो। I think this is the best. This is the ओके गाइज, सो मेरी जो 5th टिप है नॉर्मल, जो नॉर्मल स्ट्रेच वाले क्लोथ्स होते हैं उनमें आपको हमेशा अपना राइट साइज चूज़ करना चाहिए अगर आप बेस्ट फिटिंग चाहते हो। जैसे मैंने अभी ये जो टी शर्ट पहनी हुई है, ये नॉर्मल स्ट्रेच है। ऐसा भी नहीं है कि मटेरियल स्ट्रेचेबल नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाईली बॉडी हगिंग और वेरी हाईली स्ट्रेचेबल मटेरियल हो। नॉर्मल स्ट्रेच है। नॉर्मल स्ट्रेच वाले मटेरियल में आप डेफिनेटली अपना राइट साइज चूज़ करिए फॉर बेस्ट फिटिंग। मैं आपको एक टॉप और दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये मेरे पास एक टॉप है, ये भी एक मटेरियल जो है लिटिल स्ट्रेच है, तो मैंने इसमें अपना राइट साइज खरीदा और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और अगर हम बॉटम्स की बात करें तो मेरे पास ये जीन्स है। जीन्स में भी बिकॉज नॉर्मल स्ट्रेच होता है तो जीन्स में भी आपको हमेशा अपना राइट साइज चूज करना चाहिए। सो आपको जो परफेक्ट लुक होता है, जो बेस्ट लुक होता है, वो आपको उससे मिलेगा। सो फॉर नॉर्मल स्ट्रेच मटेरियल ऑलवेज गो फॉर योर राइट साइज, ट्रू साइज। अगर मैं 6th टिप की बात करूँ तो ये है विंटर वेयर्स के लिए। विंटर वेयर्स की मैं बात करूँ तो यूजुअली हमें लेयरिंग करनी होती है या फिर ओवरकोट्स हैं, जैकेट्स हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि हमेशा आप एक साइज़ बड़ा ही जाए, एक साइज़ अप ही जाएं, क्योंकि हमें लेयरिंग के लिए भी इन आउटफिट्स को यूज़ करना होता है। यूजुअली इवन जो इनर वेयर्स भी होते हैं उसमें भी हम अंदर इनर्स पहनते हैं, वार्मर्स पहनते हैं, तो इसमें एक साइज अप जाना ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको बेस्ट फिटिंग चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो हमेशा विंटर वेयर में 1 साइज प्लस जाएं। हाँ, अगर जैसे आपने अंदर के लिए कुछ लिया है, लाइक आपने कुछ ब्लैक टर्टल नेक लिया है, तो अगर आपको लगता है कि वो फिटेड चाहिए देन यू कैन गो विद द राइट साइज। बट जो ओवर कोट्स होते हैं या ब्लेजर्स हैं, इसके लिए 1 साइज अप जाना बेस्ट ऑप्शन होगा। सो गाइज, जो 7th टिप है मेरी अंडरगारमेंट्स के लिए। सो अंडरगारमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप चाहे किसी शॉप पर जाकर या फिर आप कहीं पे भी जाके अपना साइज़ मेजर करें, खुद मेजर करें या किसी शॉप पर जाकर मेजर करें, और अंडरगारमेंट्स हमेशा बिल्कुल राइट साइज़ के खरीदें। ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके बॉडी शेप के लिए भी अच्छा है, प्लस आप ऊपर से भी जो भी आप क्लोथिंग पहन रहे हो, अगर आपका इनर वियर अच्छा नहीं है तो आपका जो आउटर लुक है वो भी अच्छा नहीं आएगा, प्लस यू विल फील डिस्कम्फर्ट ऑल्सो। सो अंडरगारमेंट्स हमेशा आपका अप्रोप्रिएट राइट साइज का होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ नीट लुक, फॉर अ पॉलिश्ड लुक एंड फॉर अ कंफर्टेबल लुक ऑल्सो। सो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है फाइंड आउट करने में, तो आप किसी भी शॉप पर जाइए, अपना साइज़ मेजर करिए, या आप खुद से इंची टेप से ला करके भी अपना साइज़ मेजर कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी शॉप पर जाकर के वो लोग आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर देंगे इसमें, और आपको एक बार अपना साइज़ आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि आपका ये साइज़ है, तो फिर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हो। बट परफेक्ट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने कितने भी अच्छे कपड़े ऊपर से पहने हो, अगर ये आपका पूरा लुक खराब कर सकती है। तो इनर वेयर्स का साइज बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट एंड द 8th वन टिप इज
इट इज़ अबाउट बेल्ट। सो मैंने एक्चुअली कई बार बेल्ट खरीदे, और जैसे ऑनलाइन अगर हम शॉपिंग करते हैं तो जैसे अब मेरा एम साइज़ है, तो मैंने एम साइज़ का बेल्ट खरीदा, तो इट वाज लाइक बहुत यहीं तक रह जाते थे। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपना राइट साइज़ ऑर्डर कर रही हूँ, बट स्टिल द बेल्ट्स आर नॉट, मुझे फिटिंग समझ नहीं आ रही थी। देन फिर मैंने जब 1-2 साइज़ अब जाके बेल्ट मंगवाए, तब जाके मुझे ये क्लियर हुआ कि नहीं, हमें बेल्ट में 1-2 साइज़ अप जाना है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास जैसे ये 2 टाइप के बेल्ट है। अगर आप पूरे ऐसा बेल्ट खरीद रहे हो, इस टाइप के बेल्ट अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो, आप कहीं से भी खरीद रहे हो, तो आपको अपने साइड से 2 से 3 साइज़ बड़ा बेल्ट लेना है, तभी वो आपको बिल्कुल सही फिट आएगा। हो सकता है जो होल्स हैं आपको ना सही जगह है, वो आप होल्स अलग से करवा सकते हो, बट अगर आपने परफेक्ट फिटिंग चाहिए, मैं हमेशा 2 से 3 साइज आप जाके बेल्ट खरीदती हूँ, और वो मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट आते हैं। और लेकिन हाँ, अगर आपको इस टाइप, जैसे ये कोर्सेल बेल्ट है, ये स्ट्रेचेबल बेल्ट है, इन बेल्ट्स में आपको अपना राइट साइज ही चूज करना है, क्योंकि राइट साइज अगर इसमें नहीं होगा तो जो फिटिंग आप टॉप में या ड्रेसेस में इन कोर्सेट बेल्ट से चाहते हो, वो फिटिंग नहीं आ पाएगी। तो अगर स्ट्रेचेबल बेल्ट जा रहे हो, आप स्ट्रेचेबल बेल्ट खरीद रहे हो, तो अपना राइट साइज बेल्ट खरीदो। बट अगर आप इस टाइप का बेल्ट खरीदने वाले हैं, तो डेफिनेटली अपने साइज से 2 से 3 साइज बड़ा बेल्ट ही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। मैं हमेशा यही करती हूँ और ये हमेशा वर्क करता है। सो गाइज, ये मेरी 8 टिप्स थी जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और जो मेरे लिए हमेशा वर्क करती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, ये आपको भी अपने करेक्ट साइज़ चूज़ करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, और even if you want to share anything with me, then please comment below in the comment section, and please subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you will get notified whenever I upload a new video. So guys, thank you so much for watching. I'll be back with a new video very soon. तब तक के लिए नमस्कार।